हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th मैथ्स की बुक का चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.2। इससे पहले की एक्सरसाइज हम लोग कवर कर चुके हैं। तो 9.2 में हम लोग को क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो कैसे सम किया जाता है, इसमें क्या है ना, बेसिकली हम लोगों को लेना पड़ेगा एलसीएम। यहाँ पे जब भी हम लोगों का, देखिए क्या होता है ना, ऊपर वाला जो होता है ये होता है न्यूमरेटर। जैसे कि ये 3/5 है, इसका जो ये ऊपर वाला है भाई, इसको तो हम न्यूमरेटर कहते हैं, और नीचे वाला जो है इसको हम लोग डिनोमिनेटर कहते हैं। तो अगर हमें दो इस तरीके के, और ये जो होता है अपॉन में जो चीज़ होती है उसको हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। अगर फ्रैक्शन इस टाइप से है, देखिए सपोज करिए ये ऐसे, यहाँ पे देखिए, अगर फ्रैक्शन ऐसी है ना, जैसे सपोज करिए 3/5 है और ये है 4/5, तो नीचे दोनों के दोनों 5 हैं, तो इसमें तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है। इन दोनों 5 को एक 5 ऐसे करके लिख देंगे और ऊपर वाले सिंपली ऐड कर देंगे। तो ये तो हमारा बहुत ही ईजी तरीका हो जाता है। बट कई बार क्या होता है, ज़्यादातर जो आप लोगों को सिखाने के लिए किया जाएगा वो ऐसा होगा, सपोज करिए कि 3/7 है और प्लस 4/9 है। अब भाई इसको कैसे सॉल्व किया जाए, यहाँ पे तो 7 है और यहाँ पे 9 है। तो ऐसे केस में ना हम ये जो नीचे वाले नंबर है ना, इन लोगों का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, अब वो कैसे लेते हैं ये, अब क्योंकि 7 और 9 है इसको तो हम ऐड नहीं कर सकते, तो हम लोग लेंगे इसका एलसीएम। अब ये दोनों के दोनों तो प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं वो नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ अपने या फिर 1 के टेबल में आते हैं। तो ये क्या होगा, इसका तो एलसीएम 7 1 जा 7 और 9 1 जा 9 ऐसे दिया जाएगा। तो 7 9 जा 63, तो ऐसे करके 63 यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगी कि भाई अब 7 की टेबल में 63 कितने टाइम्स आता है, 9 टाइम्स आता है। तो 7 की टेबल में, क्योंकि अब टोटल नीचे 63 आ गया, अब इधर 7 था, 7 की टेबल में 63 कितने टाइम, 9 टाइम। तो इस 3 को हम लोग 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बीच में प्लस साइन है। अब 9 की टेबल में 63 कितने टाइम आता है, 7 टाइम। तो 4 को हम लोग क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 3 जा क्या होता है, 9 3 जा 21, 9 3 जा 27 और 7 4 जा 28 है ना, और अपॉन 63। ये तो मैं आपको रफ समझा रही हूँ, रफ मतलब बेसिक्स। तो 7 2 जा 14 और 15, 4 और 5, तो 55/63 इसका आंसर आ गया, इसका 3/7 प्लस 4/9 का। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, अच्छे से देखेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा आगे। इसमें भी होपफुली आ गया होगा कि जो नीचे वाला है उसको तो हम लोगों ने क्या किया, उसके लिए हम लोगों ने एलसीएम ले लिया। तो इन दोनों का एलसीएम आ गया 63। फिर क्या किया, 7 की टेबल में 63 कितने टाइम, 9 टाइम, तो इस 3 की 9 से मल्टीप्लाई कर दी। 9 की टेबल में 7 कितने, 9 की टेबल में 63 कितने टाइम, 7 टाइम, तो इस 4 की 7 से मल्टीप्लाई कर दी। फिर इन दोनों को ऐड कर दिया और ऐसे आंसर निकाल दिया। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में हम लोगों को पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या बोला गया है, पहले क्वेश्चन में तो सिंपल सा है, जो मैंने अभी आपको बताया था ईजी सा है। अभी देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का भी फर्स्ट पार्ट है, 5/4 प्लस माइनस 11/4 है ना, ये है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो नीचे तो देखिए 4 4 है, दोनों जब दोनों के दोनों 4 हैं तो हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसको एज इट इज़ हम लोग 4 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 5 और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है 11। ये सब चीज़ें आपको आती है ना बच्चों, कि प्लस और माइनस जब ऐसे ब्रैकेट के अंदर बाहर होता है तो प्लस माइनस होता है तो माइनस आ जाता है। ठीक है, ये याद कर लीजिए आप लोग। 5 में से आप लोग 11 को माइनस करेंगे तो आएगा 6। क्यों माइनस क्यों लगा दिया, क्योंकि देखिए 5 और 11 इसमें बड़ा कौन सा है, 11 बड़ा है ना, तो साइन किसका आएगा, 11 का के आगे जो साइन है वो आ जाएगा। तो 6/4। अब क्या करेंगे, 2 से काट दो इसको, है ना, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, क्योंकि हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, 2 3 जा 6 2 2 जा 4। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया है, क्या आ गया है आंसर, -3/2। तो जो फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है -3/2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट का आंसर 3/2। ईजी था ये वाला, तो इसको नोट कर लीजिए ऐसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है, हम लोगों को बोला गया है 5/3 प्लस 3/5। अब ज़रा देखिए कि ये है, यहाँ पे डिनोमिनेटर तो अलग अलग है, इधर 3 है और इधर 5 है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे।
तो 3,5 का एलसीएम तो 15 आना है। 3 1 3, क्योंकि अलग अलग है ना, ये प्राइम नंबर्स हैं, किसी की टेबल में नहीं आते तो प्राइम नंबर्स तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ऐसे एलसीएम ऑफ 3 and 5 इज़ 15। तो आप लोग क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 3 and 5 इज़ 15, तो इस तरीके से लिख देंगे कि 5/3 था ना, 5/3 को आप लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों का दोनों इस तरीके से लिख लेते हैं। ये था और ये था, है ना। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, नीचे तो आपका पूरा पूरा 15 आ जाएगा, क्योंकि 3 और 5 का एलसीएम 15 आ गया। अब जैसे इससे पहले मैंने आपको समझाया था कि 3 की टेबल में 15 कितने टाइम्स आता है, 3 की टेबल में 15 कितने टाइम्स, तो कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। तो क्या करेंगे, 3 5 से 15 होता है ना, तो ऊपर वाले को क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में प्लस लगा देंगे। अब 5 की टेबल में जो है वो 5 की टेबल में 15 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स आता है। तो 3 इंटू आप क्या करोगे, 3 कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, 5 5 से 25 प्लस 3 3 जा 9 आ रहा है ना बच्चों समझ। तो 25 और 9 को आप लोग जब ऐड करोगे तो आंसर आएगा 34/15 है, 34/15 आपका आंसर आ गया। कैसे किया जाता है, इनको एलसीएम लिया, ठीक है। अब इस 3 की टेबल में 15 कितने टाइम्स आता है, 3 5 से 15, तो इस ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब 5 की टेबल में 15 कितने टाइम आता है, 3 टाइम आता है, तो इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इस तरीके से ये होता है। और एक चीज़ और है, जो अगर आपके नीचे दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स हैं ना अगर, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कि मतलब इस 5 को अगर नीचे, यहाँ पे रफ वर्क में आपको करके बता देती हूँ, अगर नीचे दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स है, अब आपको प्राइम नंबर्स याद होने चाहिए उसके लिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 × 5 कर दो और इसकी से मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी कि 3 × 3, और नीचे तो आप लोग क्या करोगे, नीचे वालों की मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा 25 + 9/15, तो भी यही आ जाएगा। अगर प्राइम नंबर्स हैं तो आप ऐसा कर सकते हो, वरना तो आप लोगों को एलसीएम ही लेना पड़ेगा। प्राइम नंबर्स है ना, तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर के लिए इसकी मल्टीप्लाई इससे प्लस इसकी इससे और नीचे वालों की मल्टीप्लाई। बट आपको तरीका ये वाला याद रखना है जो मैंने आपको पहले बताया था। तो ये वाला हमारा सोल्यूशन हो गया। तो इसमें हम लोगों ने किया क्या है, नीचे पहले हमने एलसीएम ले लिया, ठीक है। फिर 5 की टेबल में 15 कितने टाइम आता है, सॉरी इस नीचे 3 की टेबल में 15 कितने टाइम आता है, 5 टाइम, तो 5 से मल्टीप्लाई। 5 की टेबल में 15 कितने टाइम आता है, 3 टाइम, तो 3 ऊपर, फिर इसकी मल्टीप्लाई, फिर हमने सोल्यूशन कर दिया। और आगे इसमें ऐसे ही है, धीरे धीरे आके समझ में आ जाएगा, अगर अभी भी नहीं आया है तो। -9/10 + 22/15, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 10 और 15 का। तो 10 और 15 का एलसीएम हम लोगों ने ले लिया, तो 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15, 2 1 ज़ा 2 है ना, और 3 1 ज़ा 3। एलसीएम लेना तो बच्चों आता है ना, नहीं आता है तो फिर एलसीएम की अलग से वीडियो मैं बना के दिखा दूंगी। 5 2 और 15 क्या करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 2 ज़ा 10 और 10 2 ज़ा, देखिए ऐसा होता है 5 × 2 × 3 है ना, 5 2 ज़ा 10 और 10 3 ज़ा 30। तो एलसीएम क्या आ गया इनका एलसीएम आ गया 30 है ना। अब ज़रा बच्चों देखो कि 10 की टेबल में, इस 10 की टेबल में 30 कितने टाइम आता है, 10 3 ज़ा 30 होता है ना। तो इस 9 को आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करोगे, बीच में प्लस का साइन ये वाला। अब 15 की टेबल में 30 कितने टाइम्स आता है, 15 2 ज़ा 30, तो इस 22 को आप लोग क्या करोगे, इस 22 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अब 9 3 ज़ा 27 प्लस 22 × 22 44/30। अब 44 को आप 27 से माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, 44 को 27 से माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 17 और /30। अब और तो ये कटेंगे नहीं, तो 17/30 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। बिल्कुल वही तरीका जो मैं बार बार बता रही हूँ कि नीचे दोनों वालों का क्या करो, एलसीएम ले लो। 10 और 15, 10 15 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब 10 की टेबल में 30 कितने टाइम आता है, 3 टाइम आता है ना, तो इस 9 की 3 से मल्टीप्लाई। 15 की टेबल में 30 कितने टाइम, 2 टाइम, तो इसके ऊपर वाला 2 इसकी मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई -27 44, फिर आपने सॉल्व करा तो 17/30 आंसर आ गया। थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में हम लोगों को बोला गया है, भाई 7 पार्ट्स है इसमें, बहुत बड़ा है। -3/-11 + 5/9, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम, 9 और 11 का एलसीएम आएगा 99, 9 × 11 क्योंकि प्राइम नंबर्स है, तो 99 इनका एलसीएम आ गया एलसीएम 99। अब क्या करना है,
इस माइनस को तो माइनस काट दो, ठीक है। 99 आ गया। अब 11 की टेबल में 99 कितने टाइम्स आता है? 9 टाइम्स, तो 3 की मल्टीप्लाई 9 से। अब 9 की टेबल में 99 कितने टाइम्स आता है? 11 टाइम्स, तो 5 की मल्टीप्लाई 11 से। तो 9 3 जा 27, 11 5 जा 55। ठीक है, जो सब में क्वेश्चंस में कर रहे हैं ना वही हम कर रहे हैं। इन दोनों को आप लोग ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 27 + 55 होता है 82/99। तो यही हमारा आंसर आ गया। क्या किया हम लोगों ने? वही किया जो सब में कर रहे हैं। इन दोनों का एलसीएम लिया 99। 11 की टेबल में 99 कितने टाइम्स आता है? 9 टाइम्स, तो इस 3 की 9 से मल्टीप्लाई। 9 की टेबल में 99 कितने टाइम्स आता है? 11 टाइम्स, तो इस 5 की 11 से मल्टीप्लाई। 9 3 जा 27, 11 5 जा 55, तो ये आंसर आ गया। फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अब फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हम लोगों को बोला गया है -8/19 प्लस -2/57। ठीक है, एलसीएम ले लो। एलसीएम कैसे लोगे? 19 3 जा 57 होता है, सिंपल सा। 19 और 57 देखिए टेबल से याद होनी चाहिए। 19 1 जा 19 और 19 3 जा 57, तो 3 1 जा 3, तो एलसीएम क्या आ गया? 19 3 जा 57। एलसीएम हमारा यहाँ पे आ गया 57, सिंपल। 57 एलसीएम आ गया। तो 19 की टेबल में 57 कितने टाइम्स? 3 टाइम्स, तो 8 की मल्टीप्लाई किससे? 3 से। प्लस का साइन। अब 57 की टेबल में 57 कितने टाइम्स? 1 टाइम्स, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से। 18 3 जा क्या होता है? सॉरी 8 3 जा क्या होता है? 20 क्या होता है? 24, तो माइनस का 24। -2 इंटू +1 तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2, तो और प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, तो माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 24 और प्लस माइनस माइनस, माइनस का 2, तो क्या हो जाएगा? -24 - 2 क्या हो जाएगा? माइनस का 26/57। कट नहीं रहे तो ऐसे ही छोड़ दो। जो अभी तक सारे क्वेश्चंस में करा था सेम टू सेम वही काम किया है हमने। एलसीएम लिया 57, 19 की टेबल में 57 3 टाइम्स, तो 8 की मल्टीप्लाई 3 से। 57 की टेबल में 57 1 टाइम, तो 8 3 24, और पूरा हमारा सोल्यूशन ये हो गया। फिफ्थ। अब सिक्स्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया है 20 -2/3 + 0 कुछ भी नहीं है। 0 से किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई करोगे तो वो का वही आ जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व है ना। 0 से मल्टीप्लाई करोगे वही आ जाएगा, तो -2/3 इसका आंसर आ गया। सेवन्थ क्वेश्चन -2 1/3 + 4 3/5। पहले तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6 और +1 7। 3 2 जा 6 और +1 7, तो माइनस का साइन तो ऐसे ही छोड़ दो। 3 2 जा 6 +1 7, तो यह हो गया 7/3। ठीक है, प्लस 5 4 जा 20 + 3 23। कैसे करते हैं इसको सॉल्व? ऐसे करते हैं, देखो मैं साइड पे करके दिखा देती हूँ। ये है ना, इसको अलग रख लो, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई और इस 3 में प्लस, तो 5 ऐसे ही रहेगा। 4 × 5 + 3, तो 5 4 जा 20 + 3/5, यानी कि आंसर में क्या आएगा? 23/5। ठीक है, ये हो गया। अब नीचे 3 है और इधर 5 है, तो एलसीएम क्या है भाई? इनका एलसीएम 15 आना है। 5 3 जा 15, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स हैं। 15। अब 3 की टेबल में 15 कितने टाइम्स आता है? 5 टाइम्स, तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5 से करोगे भाई। अब फिर 5 की टेबल में 15 कितने टाइम्स आता है? 3 टाइम्स आता है, तो 23 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 23 को करोगे 3 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे इसको यहाँ छोड़ दो। 7 5 जा 35, और 23 × 3 क्या होता है? 69/15, तो 69 - 35 होता है 34/15। 34/15 हमारा आंसर आ गया। क्या किया है? पहले 3 2 जा 6 +1 7, माइनस का साइन। 5 4 जा 20 और +3 23/5। पहले हमने मिक्स से इसमें कर दिया, हमने कन्वर्ट फ्रैक्शन में। अब हमने क्या किया है? एलसीएम लिया है, जैसे बाकी सब में कर रहे थे। 5 3 जा 15, ये वाला इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। 15 हो गया यहाँ पे। 7 5 जा 35, और 5 की टेबल में 15 कितने टाइम आता है? 3, तो 23 की 3 से मल्टीप्लाई, बाकी सोल्यूशन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया, सारे पार्ट्स। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, आगे के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो गया है, 40 मिनट्स के हो गए ना वीडियो। अब आगे के हम आगे के में देख लेंगे। थैंक यू।